नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके साथ फिर से एक बार अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को फिर से दोहराऊंगा और उसके फ़ायदे गिनाऊंगा। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को शारीरिक व्यायाम, योगा, प्राणायाम के लिए मोटिवेट करना, आपको एक तरह से उसमें रुझान पैदा करना इस एक्सरसाइज में या इस अभ्यास में क्योंकि हमारे शरीर को एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम चलते फिरते हैं लेकिन हमारे अंदरूनी पार्ट को जो प्राणायाम के द्वारा एक्सरसाइज मिलती है वो किसी के द्वारा नहीं मिलती है। आप जिम में जाओगे, आप अपनी बॉडी को मजबूत कर रहे हो, ताकत पैदा कर रहे हो, लेकिन आपका जो अंदरूनी आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय जो ये अपना कॉस्मिक एनर्जी है, इसको लेने के लिए आपको प्राणायाम की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान भी पक्का करना है। मेडिटेशन और योगा ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ध्यान करोगे तो आपका फोकस रहेगा, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, तो आपका मन कुछ भी बोलता रहे कि मैं सुबह नहीं उठूँगा, मैं सुबह नहीं जाऊँगा योगा प्राणायाम करने, तो आपका जब ध्यान फोकस रहेगा तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी। ध्यान कर के तो आप सीधे उठोगे सुबह। एक एनर्जी रहती है अपना अंदर, कॉस्मिक एनर्जी जो एक्स्ट्रा रहती है। पहले तो नॉर्मल ही रहती है, लेकिन जब आप ध्यान करते हो तो आपके अंदर एक्स्ट्रा रहती है, तो वो आपको उठा देती है। उठ के एकदम जाओगे, आपका मन जो है एक तरफ हो जाएगा, मतलब मन को कंट्रोल कर देता है। तो मन बोलता है कि मैं नहीं उठता हूँ, लेकिन सुबह आप उठ जाओगे, फिर आ जाओगे ऐसे इसी तरह स्वच्छ वातावरण में। और स्वच्छ वातावरण में आप पक्षियों की चहचहाहट, कहीं मोर बोल रहे हैं, कहीं स्वच्छ प्राण वायु बह रही है तो उसको हम ले रहे हैं। और प्राणायाम के लिए एक स्वच्छ वायु बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अनुलोम विलोम को जारी रखते हैं। तो सबसे पहले आप किसी एक नाक से गहरी लंबी सांस लीजिए, 2-3 सेकंड के लिए रोकिए और फिर दूसरी नाक से उसे छोड़ दीजिए। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराइए, ऐसे देखिए। फिर दूसरी नाक से लीजिए, फिर से उसी नाक से लीजिए, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहिए। तकरीबन 3 से 5 मिनट तक आप इस प्रक्रिया को दोहराइए पहले चरण में, और बार बार अभ्यास करने के बाद इसको आप इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। इसको करने से फ़ायदे ये हैं कि आप जैसे ही लंबी सांस लेते हैं, वैसे अमूमन दैनिक दिनचर्या में हम इतनी गहरी सांसें नहीं ले पाते हैं अपनी व्यस्तता के कारण। तो आप एक टाइम निकालें जिससे लंबी सांस जाएगी तो आपके मन मस्तिष्क को एक एक्सरसाइज देता है। आपके फेफड़ों को पूरा फूलने और सिकुड़ने का समय मिलता है, जो कि हम नॉर्मल दिनचर्या में नहीं दे पाते हैं। आपके हृदय को भी मजबूती मिलती है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी धीरे और तेज़ पंप करता है, उसे भी एक्सरसाइज मिलती है। आपका चेहरा कांतिमय हो जाता है और जो फेफड़े और हृदय की बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। तंत्रिका तंत्र मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे डिप्रेशन, तनाव ख़त्म होता जाता है और आप एक तरह से स्वस्थ प्रक्रिया में जीने लगते हैं। और इस प्रक्रिया को आप रोज़ करिए,
थोड़ा थोड़ा करिए। 3-5 मिनट को निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है अपने व्यस्त जीवन में, आप करते रहिए। फिर से एक बार। और सुबह सुबह उठने से मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और बुद्धि भी चेतन अवस्था में रहती है। और सुबह उठने के तो कई फ़ायदे हैं, आपको कई वीडियोज मिल जाएंगे जिनमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे दिखाए गए हैं या बोले गए हैं या बताए गए हैं। तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में सुबह सुबह का आधा घंटा पक्का दीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। अपने जो आंतरिक शरीर है आपका, जहाँ अंदर का शरीर, एक बाह्य शरीर होता है, एक आंतरिक शरीर होता है। तो आंतरिक वाले को मजबूत करने में मदद करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नमस्ते, धन्यवाद।